इस्तीफा देले उद्धव बड़ दल हिसाब रे बीजेपी को सरकार गठन नहीं निमंत्रण करेंगे राज्यपाल। एपटे सरकार गठन नहीं बीजेपी शिविर में प्रकाश पाई तत्परता। सबु निष्पत्ति देवेंद्र फडणवीस को ऊपर न्यस्त करिसेंती दलीय नेता। यह महाराष्ट्र राज्यवासी विजय बोली कहिसेंती बीजेपी राज्य सभापति चंद्रकांत पाटिल। जहाँ सूचना मिलुछि जे जुलाई 1 तारिख में महाराष्ट्र रे नुआ सरकार गठन हेबो। एकनाथ शिंदे गोष्ठी सहित मिसी सरकार गठन करिबो बीजेपी। एने बीजेपी रो बसिछि कोर कमिटी बैठक। एई बैठक पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को साक्षात करी सरकार गठन पई दाबी करिबो बीजेपी। देवेंद्र फडणवीस पुणी थरे मुख्यमंत्री हेबार संभावना रहिछि। सेपरि एकनाथ उपमुख्यमंत्री पदरे रही पारंती। सेपरि एकनाथ शिंदे गोष्ठी को 8टी कैबिनेट एवं 5टी राष्ट्रमंत्री मिलिबार संभावना रहिछि। देखिए, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी जो पार्टी के चीफ है शिवसेना के, कल रात को अपने पद से इस्तीफा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय में जिस प्रकार का निर्णय आया है उसके बाद पद पर रहना उनके लिए उचित नहीं था। बहुत ही नैतिकता की राजनीति करने वाले वो नेता है। कल त्यागपत्र दिया है। लोगों से अपील की है कि किस परिस्थिति में उनको ये पद छोड़ना पड़ा। 2.5 साल तक उद्धव जी के नेतृत्व में कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार चली, शिवसेना उसमें थी अर्थात, और सभी का उनको सहकार्य मिला, सोनिया गांधी हो, पवार साहब हो। लेकिन उद्धव जी ने जाते वक्त कहा कि मेरे ही लोगों ने मुझसे गद्दारी की, बेईमानी की, इसलिए ये सरकार अब मैं नहीं चला सकता हूँ। लेकिन शिवसेना इज नॉट बॉर्न फॉर पावर, पावर इज बॉर्न फॉर शिवसेना। हम सत्ता के लिए पैदा नहीं हुए, सत्ता हमारे लिए पैदा हुई। ये बाला साहब ठाकरे जी का एक मंत्र रहा हमेशा। हम वापस काम करेंगे और फिर एक बार अपने बलबूते पर सत्य पे आएंगे। धन्यवाद। कल ईडी ने आपको समझ किया है कि समझ किया है। मैं कल जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक लॉ मेकर हूँ, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ। मुझे जिम्मेदारी मालूम है। मुझे मालूम है ये सब कौन कर रहा है, उनके पीछे कौन है और क्यों हो रहा है, ये पूरा देश जानता है। देश के सभी विभागों के मुख्यमंत्री, हमारे अपोजिशन के नेता, सबके मेरे पास फोन आ रहे हैं और मैंने सबको कहा। अभी मेरी पवार साहब से भी बात हुई, मैंने उनको भी कहा मैं कल जा रहा हूँ। और पवार साहब ने मुझे कहा संजय तुम अकेले नहीं हो, हम सब आपके साथ हैं, तो मुझे डर नहीं है। मैं मेरी बात रखूँगा। ये राजनीति के स्टेप है मुझे रोकने के लिए, पार्टी को रोकने के लिए, उद्धव जी को रोकने के लिए। लेकिन हमने जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया। मुख्यमंत्री पदर उद्धव को इस्तीफा पर एवं महाराष्ट्र रे शिवसेना कहार किए हेबे शिवसेनार प्रकृत अधिकारी। उद्धव ठाकरे पाखरे शिवसेनार कर्तृत्व रहिबो ना एकनाथ शिंदे निकट को जीव। संख्या दृष्टि देखा गले महाराष्ट्र रे शिवसेनार मोट विधायकों संख्या 55 रही। सेथि मध्यरु 39 जन विधायक एकनाथ शिंदे को समर्थन करुवा बेले उद्धव समर्थन रही 16 जन विधायक। संख्या गणित दृष्टि एकनाथ को निकट में 39 विधायक रही। निकट में एकनाथ कहिथिले जे शिवसेनार संख्याधिक विधायक तांको निकट में रही शिवसेनार धनु चिन्ह पाई से हकदार एवं शिवसेना चिन्ह एवं दल कहा पाखरे रहिबो तार निष्पत्ति निर्वाचन कमिशन नेबे बोली कहिथिले। एबे प्रश्न उठुछि कहा पाखरे रहिबो शिवसेना, किए हेबे एहार उत्तराधिकारी, एकनाथ शिंदे ना उद्धव ठाकरे? जदि एकनाथ शिंदे गोष्ठी बीजेपी को सरकार गठन में सहयोग करे तेबे स्वाधीन कुहाजिबो ना शिवसेनार कुहाजिबो? आ जदि एकनाथ शिवसेनार कुहाजिबे तेबे उद्धवंकर कोन हेबो? तेबे मुख्यमंत्री पदर उद्धवंक इस्तीफा पर एबे महाराष्ट्र रे शिवसेना कहार किए हेबे शिवसेनार प्रकृत अधिकारी? उद्धव ठाकरे पाखरे शिवसेनार कर्तृत्व रहिबो ना एकनाथ शिंदे निकट को जीव? ये हेउछि वर्तमान बड़ प्रश्न। एने अधिक आलोचना करबा आम सहित मुंबई प्रतिनिधि वासिम अंसारी जोड़ी होइछन्ती। वासिम, अब सिचुएशन को देखते हुए ये सवाल सामने आ रहा है कि अब शिवसेना पार्टी किसका होगा? वासिम सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। अभी जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन को देखते हुए ये सवाल सामने आ रहा है कि अब शिवसेना का पार्टी किसका होगा? देखिए, जिस तरह से सिचुएशन जो साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी अब सरकार बनाने से महज कुछ ही दूरी पे है, कुछ ही घंटे हैं।
जब उनकी कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, इस कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी के सभी आला नेता यहाँ मौजूद हैं, महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता है वो मौजूद हैं, जो यहाँ के प्रभारी है सभी वो भी वहाँ मौजूद हैं, सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। नेताओं की एक फौज साफ तौर पे यहाँ पे बीजेपी के जो विरोधी पक्ष नेता है देवेंद्र फडणवीस, उनके घर पर साफ तौर पे दिखाई देने लगी है। और जिस तरह से एक माहौल साफ तौर पे नजर आया है कि कुछ ही घंटे में इस बैठक को खत्म होने के बाद वो बाकायदा राजभवन जाएंगे, राज्यपाल के पास जाएंगे और अपनी जो भूमिका है वो वहां पर रखेंगे। किस तरह से ये जो रणनीति है वो तय की जा रही है। साथ ही ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि आज दोपहर 1 से 2 बजे के बीच में एकनाथ शिंदे मुंबई पहुंच सकते हैं। अगर वो मुंबई पहुंचते हैं तो देवेंद्र फडणवीस के साथ चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद उनके मंत्रियों के साथ, उनके विधायकों के साथ किस तरह मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, इस पर भी लेकर उनकी चर्चा होगी। अब ये हमारे सूत्र बता रहे हैं 1 या 3 तारीख, 2 तारीखों को लेकर बीजेपी में बैठकों में चर्चा चल रही है कि ये 2 तारीखों में से कौन सी तारीख को बाकायदा शपथ विधि लेनी है, इस पर भी चर्चा की जा रही है। साथ ही जो एक मंत्रिमंडल की रूपरेखा होगी वो किस तरह की होगी, उसे भी लेकर चर्चा की जा रही है। तो इस बैठक में काफी कुछ अहम निकलने के आसार नजर आ रहे हैं। सबसे पहले कि किस तरह से बहुमत सिद्ध करना है और किस तरह से इस राज्य पे जो एक बड़ी पार्टी के तौर पे बीजेपी उभरी थी वो अपनी सत्ता को लेकर कहीं ना कहीं क्लेम करेंगे और क्लेम करने के बाद उन्हें किस तरह का समर्थन शिंदे ग्रुप से दिया जा रहा है। ये सबके बीच और एक सवाल भी सामने आ रहा है, अगर एकनाथ शिंदे बीजेपी सरकार को सपोर्ट करता है तो वो इंडिपेंडेंट कहलाएगा या फिर शिवसेना का कहलाएगा? देखिए अभी इसी की ही बारे में जानकारी ली जा रही है क्योंकि ये जो दल है 39 से ज्यादा जो विधायक है इनके समर्थन में है। ऐसे वक्त में ये बड़ा ग्रुप है तो दल बदलू कानून इन पे लागू नहीं होता है। तो शिंदे ग्रुप हो सकता है कि एक इंडिपेंडेंट अपनी एक पहचान बनाए और जिस तरह से सूत्र ये बता रहे थे कि उन्होंने कुछ नाम भी सजेस्ट किए हैं अपनी पार्टी के तौर पर, या जिस तरह से वो क्लेम अक्सर यही करते आ रहे हैं कि वो असली शिवसेना है। तो शिवसेना के नाम को लेकर अभी तक लड़ाई खत्म नहीं हुई है, ये लड़ाई चलती रहेगी जब तक इस बारे में पूरी तरीके से जानकारी नहीं मिल पाती है कि किस तरह से इस पार्टी को शिवसेना से अलग किया गया है। तो उसके बाद इन नामों का फिर बदला जा सकता है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है, इन इस्तीफे के बाद अब जब क्लेम किया जाएगा बीजेपी की तरफ से तो उस दौरान शिंदे ग्रुप अपने विधायकों के साथ समर्थन दे सकते हैं कि इतने विधायकों का समर्थन है तो उनकी सरकार बनने में आसानी हो जाएगी। जी बिल्कुल। अगर वसीम एकनाथ शिंदे शिवसेना का होंगे तो फिर उद्धव ठाकरे का क्या होगा? क्या होगा राजनीतिक भविष्य उद्धव ठाकरे जी का? देखिए इसी बात को लेकर अभी कोर्ट में इस बात को लेकर चर्चा चल रही है। 11 तारीख को इस बात पे भी डिसीजन आएंगे कि किसका ग्रुप लीडर, अगर शिवसेना का ग्रुप लीडर एकनाथ शिंदे नहीं अजय चौधरी है तो फिर ये कौन है। ऐसे 2-3 मुद्दे हैं जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। दोनों तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि ग्रुप लीडर पार्टी का हक है चुनने का और उन्होंने एकनाथ शिंदे को हटा दिया है। एकनाथ शिंदे का ये कहना है कि वो अभी भी विधिमंडल के नेता है और इससे लोगों का समर्थन है तो उन्हें हटाया नहीं जा सकता। तो ये दो मामले जब तक कोर्ट में लंबित है तब तक इस बारे में कहना मुश्किल है। लेकिन जहां तक शिवसेना की बात करें तो शिवसेना और शिवसैनिकों में कहीं ना कहीं गुस्सा जरूर दिखाई दे रहा है इन नेताओं के बाहर जाने को लेकर। अब शिवसेना को मजबूत करने के लिए उद्धव ठाकरे ने रणनीति तैयार करने की शुरुआत कर दी है। एक दिन पहले जिस तरह से उन्होंने इमोशनल कार्ड खेला, महाराष्ट्र की जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया, इसके बाद अचानक राज्यपाल के पास पहुंच जाते हैं, वो अपना इस्तीफा सौंप देते हैं। जिस विधिमंडल के वो सदस्य थे उसमें वो त्याग पत्र दे देते हैं। तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सत्ता का कोई भी लालच नहीं है और शिवसेना को मजबूत करना चाहते हैं। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि उद्धव ठाकरे बाकायदा बैठकों का दौर शुरू करे और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अब लगातार संगठन को मजबूत करने और संगठन की पूरी भाग दौड़ उद्धव ठाकरे अपने हाथ में रखना चाहते हैं और इसी को लेकर वो प्रयास में जुट गए हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। वासिम अंसारी मुंबई प्रतिनिधि आम सहित जोड़ी होते अधिक सूचना दौले जे वर्तमान परिस्थिति में मुख्यमंत्री पदर उद्धव इस्तीफा पर एवं महाराष्ट्र में शिवसेना कहार ये प्रश्न वर्तमान सामना को आसुची
किए हेबे शिवसेनार प्रकृत अधिकारी उद्धव ठाकरे पाखरे शिवसेनार कर्तृत्व रहिबो ना एकनाथ शिंदे निकट को जीव संख्या दृष्टि देखा गले महाराष्ट्र में शिवसेनार मोट विधायकों संख्या होउची 55 सेथिरु 39 जन विधायक एकनाथ शिंदे को समर्थन करुवा बेले उद्धव समर्थन में मात्र 16 जन विधायक रही तेणु यारी भितर मुख्यमंत्री पदरु उद्धव इस्तीफा पर एबे महाराष्ट्र में शिवसेना काहार बोली चर्चा जोर धरिछि। एने अधिक सूचना देवाई वरिष्ठ सांबादिक रवि दास आम सहित जोड़ी होती। श्रीजुक्त दास आपन को अनेक अनेक स्वागत करुछि। बहु वाद विवाद आरोप प्रत्यारोप पर जदि महाराष्ट्र महानाटकर अंत होइछि किंतु वर्तमान ये प्रश्न सामना को आसुछि जे एबे महाराष्ट्र रे शिवसेना काहार देखु ये जो निर्वाचन कमिशन स्थिर करिवो कि साधारणतः गोटे दल जहाँ चलीगले से दल तांकर हिजो सेमती नुह कारण गोटे राजनीतिक दल पाई से दलर सभापति जिला सभापति प्रदेश काउंसिल मेंबर मान तार गोटे विधि थाए जो संविधान जो व्यवस्था अनुसार गोटे दल तार कार्य करे जो संविधान को इलेक्शन कमिशन मंजूर दे थाए से व्यवस्था केते लोक अच्छा टाउन स्ट्रीम में केते लोक अच्छा जिला केते जन अच्छा प्रदेश काउंसिल केते जन अच्छा ये सबूर आफिडेविट इलेक्शन कमिशन चाहिए जदि से प्रमाण करदे खाली विधायक नुहति सबू स्तर में प्रति अधिक समर्थन अच्छा निश्चित भाव दल विभाजन कथा आस कि बर्तमान पाइका जेहेतु उद्धव ठाकरे सभापति अच्छा बर्तमान निश्चित भाव रही कारण जिला सभापति मान भर से सृष्टि होनी ये निश्चित भाव पाखे जेहेतु अधिक विधायक अच्छा विधायक दल में जो हठात प्रति हठात कौन विपद हम ना कारण अधिक अच्छा किंतु दलटा को भांगा दलर कर्तृत्व ना जो व्यवस्था अच्छी संविधान से अनुसार जावाक पड़ो से अनुसार गले दल स्तर लोक धन्यवाद पड़ो बिल्कुल किंतु वर्तमान उद्धव ठाकरे निजर पद छाड़ी किंतु दल जेहेतु रही दल को किभली तृणमूल स्तर में सुदृढ़ करा से दिगरे पदक्षेप नेबार आवश्यकता रही श्रीजुक्त रवि दास निश्चित भाव से कथा काली देखिए जो फेसबुक आड्रेस से पूर्व जहाँ कहते से दल को नुआ कर गढ़ा चाहते सी एकदम पूरापूरी कहते मुझे आसीगली साधारण सैनिक स्तर को आसीगली मुझे विधान परिषद मन रही सी कहले मुझे साधारण शिव सैनिक भाव में कम करी लोक मान पाखे अच्छी कहबार काली जो मेसेज थिला सी दल को छाड़ीदे बोली भावुनी हो पारे बहुत आउ गोटे आशंका होची संभावना भी अच्छी जे ये जो गोष्ठी मान को जो से काली अपील कर भितर गोटा मिलामिशा हो पारे एमान भितर आज ना काली गोटा मिलामिशार पथ को से उन्मुक्त रखिंट मो से कारण सी फ्लोर टेस्ट को अवॉइड कर फ्लोर टेस्ट द्वारा अधिक तिक्तता होता मुझे भावी उद्धव ठाकरे गोटे बुद्धिमान कम कर फ्लोर टेस्ट को अवॉइड करने फल दल भितर तिक्तता को बढ़ाई ना तार तो भविष्य श्रीजुक्त दास आपन को लागुछि कि उद्धव ठाकरे जो डिसीजन ने लेटिके लेट हे गला बोली आहुरी बहु पूर्वरु तांको इस्तीफा देबार थिला काहेकि से जानि सारिथिले तांको पाखरे बहुमत नाही बोली हां नेचुरली से सब चेष्टा करूथिले किंतु हां आगुरु देथिले आउट बोलै था ना किंतु काली मधन देखंतु से जेबरी भाबरे से आगुरु मधन मुख्यमंत्री बासभवन छाड़ी देथिले सेबेटु से जानिलेनी तांकर संख्या नाही बोली जो दिन से मुख्यमंत्री बासभवन छाड़ी चली गले से दिन से संकेत देलानी एपरी कहले एकनाथ शिंदे भी मुख्यमंत्री भागता हूँ एक कहते तेणु ठीक अच्छे कि शेष पर्यंत करते भी आप जमी कहते हुए तो आहरी भल होता कि काली छाड़ा बेले जो कथा कहते जो संकेत देते आज फ्लोर टेस्ट को अवॉइड कर दुई गोष्ठी भितर आज ना काली गोटे मिलामिशा न हम आप समस्त संभावना रही श्रीजुक्त रवि दास आपन को ये लागुछि कि जदि एकनाथ शिंदे बीजेपी सरकार को सपोर्ट करंती तेबे यह इंडिपेंडेंट हेबो ना शिवसेना रहबो बोली आपन भाबुछंती नहीं वर्तमान पे तो सरकार हे जिवो वर्तमान पे सरकार हे जिवो एबो ए सब कथार गोटे समाधान अछि 11 तारिख एटर सुप्रीम कोर्ट कहबो सेति कोन को सुप्रीम कोर्ट तापरे अन्य कथा निर्भर करबो किंतु सरकार तो हबो एबो ए सरकार प्रति एमान को समर्थन कैंपेन हबो जेतु बड़ विरोधी देवेंद्र फडणवीस एवं तांका पाखे समर्थन अच्छी बोली से दाबी करिसेंती राज्यसभा सरकार गठन करिया देबे एवं विधानसभा से संख्या गरिष्ठता प्रमाण करिवे ये तो है जिवो बिल्कुल किंतु परवर्ती अवस्था रे
याकू नहीं कौन खेल हम बा दुई दल दुई गोष्ठी भितर मिश्रण हम बा दुई गोष्ठी भितर कथबार्ता हम कि धरण डायलॉग चलो कौन हम बहुत कथा निर्भर कर परवर्ती पर्यायर। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ सांबादिक श्रीजुक्त रवि दास आम सहित जोड़ी होते अधिक आलोचना करुले।